रात का सन्नाटा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले अक्सर कहते कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, मगर किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि रात में जाकर देखे। उस रात 2 आदमी दबे पांव कब्रिस्तान में दाखिल हुए। उनके हाथों में फावड़े थे और उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और लालच झलक रहा था। दोनों ने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया और उसे खोदना शुरू कर दिया। उनका इरादा था कि कब्र में दफन किसी अमीर आदमी की चीजें निकालें, जिनके बारे में अफवाहें फैली थीं। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे उनकी धड़कनें तेज होती गईं। अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया, एक लकड़ी का ताबूत। दोनों ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और ताबूत का ढक्कन खोलने लगे, मगर जैसे ही ढक्कन हटा, उनके चेहरे से खून उड़ गया। अंदर की लाश बिल्कुल ताजा लग रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने दफनाया हो, जबकि यह कब्र कई साल पुरानी थी। मगर जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी, वह यह थी कि लाश की आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा ऐसे था जैसे वह किसी को घूर रही हो। तभी एक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया हो। पास की एक कब्र से किसी के कराहने की आवाज आई। दोनों चोर घबराकर भागने लगे, मगर उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। अचानक उन्हें अपने कानों में एक गहरी, डरावनी आवाज सुनाई दी, जो मर चुका है उसे सोने दो, वरना तुम भी जल्दी यहाँ आ जाओगे। इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत कब्र को वापस मिट्टी से ढका और उल्टे पांव भाग निकले। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि दोनों तेज बुखार में पड़े थे और उनकी जुबान से बस यही निकल रहा था, हमने जो देखा वह मत पूछो, बस अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग लो।